मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट्स के बारे में बताएंगे। इसके बाद में फिर हम आपको जो है मॉडुलस के बारे में बताएंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में बताएंगे, स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, हमने पिछले लेक्चर में कंजुगेट के बारे में पढ़ा था कि कंजुगेट क्या होता है। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, यदि हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 एंड Z2, ये बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो Z1 Z2 ये तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तब यहाँ पर देखिएगा, ये जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम ले रहे हैं ये है Z बार का मतलब कंजुगेट ऑफ Z। इसका फिर कंजुगेट लिया जाता है तो आपको क्या मिलेगा, Z मिलेगा। इसी तरह से सेकंड में Z और प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z को ऐड किया जाता है तो टू रियल पार्ट ऑफ Z, यानी रियल पार्ट ऑफ Z से 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से Z प्लस Z बार निकालते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट आता है आपका, उसका I के साथ मल्टीप्लाई होता है, इंटू Z होता है, ये 2 होता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, Z यदि Z बार के इक्वल है तो इसका मतलब ये तभी होगा जब Z आपका प्योरली रियल होगा। इसी तरह से जब Z प्लस Z बार इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो Z है ये प्योरली इमेजिनरी है। ऐसे ही Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z होता है तो इसका मतलब है आपका रियल पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर, ये आता है। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अगली प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करते हैं कि Z1 माइनस Z2, कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 लिया हमने तो ये अलग अलग हो जाता है, कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 ये हो जाता है। अब अगली प्रॉपर्टी पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट लिया जाता है तो Z1 इंटू Z2 हो जाता है, यानी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के इक्वल होता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर आपने ये ले लिया, ये Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो इस तरह से कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2 होता है, जहाँ पर Z2 नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, कॉन्जुगेट की। अब हम लोग जो बात करेंगे वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बात करेंगे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मॉडुलस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यानी अर्गेंड प्लेन लेंगे, या इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला जाता है, अर्गेंड प्लेन बोला जाता है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला जाता है। तो इसी प्लेन को हम लोग ले लेते हैं। चलिए, ये हमने प्लेन ले लिया, ये हमारे पास हमने ले लिया एक्स एक्सिस की तरह से, वाई एक्सिस की तरह से। इसे जब हम लिखते हैं तो ये रियल एक्सिस होता है, और इधर इसे लिखा जाता है तो ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट P आपने ले लिया था, ये Z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था, तो इसे आप क्या करते थे, यहाँ से ओरिजिन से इसे मिला देते थे। ओरिजिन से मिला दिया, यहाँ से इस पर आपने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, ये हो गया। यहाँ से ये आप x लिखते थे और इसे y लिखते थे, इमेजिनरी साइड में लेते थे तो y लेते थे। अब यहाँ पर ये जो ये आप लेते थे, इसे z से डिनोट करते थे, जो आपकी होती थी x प्लस i y के इक्वल। अब इसकी मोड की हम बात कर रहे हैं, यानी मॉडुलस की बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से एक तरह से हमें OP डायगोनल निकालना है। OP आपको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो चलिए, यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल के आएगी मोड ऑफ Z, ये किसके बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से यदि यहाँ पर हम इसे लिख दें कि हमारे पास कोई एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर
जेड जो एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है, और यदि इसका हम मॉडुलस निकालते हैं यानी मोड निकालते हैं तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। और यदि इसे लिखना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे जो एक्स है हमारा क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो इसे हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस, अब वाई यहाँ पर क्या है, वाई ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, तो इसे आप लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये इनका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपने लिख दिया। तो इस तरह से आप मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आराम से डिफाइन कर सकते हैं, आराम से इसके बारे में पता कर सकते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, या कुछ और भी चीज़ यहाँ से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक चीज़ आप देखेंगे कि जो मोड ऑफ जेड है, मोड ऑफ जेड है तो ये क्या होगा, मॉडुलस किसी का भी लिया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है यानी जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि मोड ऑफ जेड है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके लिए, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होना चाहिए ये। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि यदि आपसे ये कह दिया जाए कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 कह दिया जाए, या आपसे कह दिया जाए कि Z1 इज लेस देन Z2, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा, नो मीनिंग, कोई अर्थ नहीं इसका। लेकिन यदि यहीं पर इनके मोड को कह दिया जाए, मोड तो क्या हो जाएगा, एक लेंथ हो जाएगी, तो यदि मोड के बारे में कह दिया जाए यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो इस तरह से मोड ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन आपसे कह दिया जाए मोड ऑफ Z2 है, या आपसे कह दिया जाए कि मोड ऑफ Z1 इज लेस देन मोड ऑफ Z2 है, तो इसका मतलब है मीनिंगफुल, इसका मीनिंग निकलता है, ये आपका मीनिंगफुल है। लेकिन यहाँ हमें पता है कि जो मोड ऑफ Z1 या मोड ऑफ Z2 ले रहे हैं ये आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ये आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यदि हम यहाँ पर Z मोड ऑफ Z जीरो ले लें, मोड ऑफ Z जीरो ले लेंगे तो इसका मतलब कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट मिलेगा हमको, तो ये एक तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल की तरह से होगा। तो इस पॉइंट सर्कल को क्या कहेंगे, इस पर भी अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो और एक यदि यहाँ से यूनिट लेंथ का सर्कल हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने कहा कि यदि मोड ऑफ Z आपका क्या है, जीरो है, तो चलिए हमने ले लिया यहाँ पर इफ़ मोड ऑफ Z इक्वल टू जीरो, यानी यदि मोड ऑफ Z आपका जीरो है तो इस केस में Z को क्या बोलते हैं, Z बोला जाता है जीरो मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस केस में जो आपको Z बोला जाता है, Z को बोला जाता है जीरो मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी के रेस्पेक्ट में जो ये पॉइंट आपने लिया है, इसी के रेस्पेक्ट में आपका क्या होता है, ओरिजिन, या हम कह सकते हैं कि इसे हम ओरिजिन की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके, उसमें रेफरेंस प्लेन में। जो भी रेफरेंस प्लेन था आपका जो पीछे लिया है आपने, कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया है या आपने अर्गेंट प्लेन बोला, उसमें इसे किसकी तरह से, ओरिजिन की तरह से यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने बताया जैसे ये हमने यहाँ पर लिया था, ये आपका एक्स एक्सिस ले लिया था, ये आपने वाई एक्सिस लिया था, ये आपने लिया था ओरिजिन की तरह से, यही यहाँ पर जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट जो है इसे ही आप ले रहे हैं जीरो मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इसे बोला जाता है। इसी तरह से यदि आपसे कह दिया जाए कि Z1 की वैल्यू, जो मोड ऑफ Z है, इस Z की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लिया जाए, यदि 1 लेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से ये 1, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यहाँ पर यदि ये नंबर ले लिया जाए तो ये भी 1 होगा। तो इस तरह से इसे जो बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये तो मोड ऑफ Z, इफ़ मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 ले लिया तो इसका मतलब होता है कि जो Z को बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है, यूनिमॉडुलर बोला जाता है, इसे बोला जाता है यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर।
यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसे बोला जाता है। इसी के बाद यहाँ पर हम और एक बात करते हैं कि यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि जो जेड है आपका ये लाइज करता है, जेड कहाँ लाइज करता है, ये सर्कल पर लाई करेगा। जो यूनिट जिसकी जो रेडियस होगी वो कैसी होगी, यूनिट सर्कल की होगी। यदि लिखना चाहें तो लिख लीजिए, है ना, इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए एग्जाम में हो सकता है पूछ ही दे, तो इसे आप लिखेंगे क्लियरली जेड लाइज, क्लियरली जेड लाइज, जो जेड करता है वो कहाँ लाइज करता है, जेड लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ऑन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस ऑफ सेंटर, और ये सॉरी विद सेंटर, विद सेंटर 0 0, ये हो गया आपके पास। तो ये आपका जो होता है, ये आपने मॉडुलस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में। के बारे में। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में हमने यहाँ पर कहा कि आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक आपने नंबर ले लिया ये Z1 है, और दूसरा आपने ले लिया ये एक नंबर लिया आपने Z, दूसरा आपने ले लिया Z1। इफ Z, Z1, Z2 बिलोंग्स टू C, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तीनों। तो यहाँ ध्यान देना, मोड ऑफ Z इक्वल टू यदि 0 है तो इसका मतलब ये मोड ऑफ Z 0 का मतलब ये है कि Z 0 होगा तभी ये होगा, और Z 0 होने का मतलब होता है कि Z का रियल पार्ट भी 0 होगा और Z का इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, तभी ये 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह से मोड ऑफ Z इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z इक्वल टू माइनस Z, ये तीनों इक्वल होते हैं। पीछे हमने उसके बारे में हल्का सा बताया भी था आपको। थर्ड नंबर पर यदि माइनस मोड ऑफ Z इज लेस देन एंड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z इज लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ Z होता है। इसी तरह से माइनस मोड ऑफ Z इज लेस देन एंड इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ Z। इसी तरह से अगले नंबर पर Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z का स्क्वायर। इसी तरह से मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू होता है आपका मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2, और यहाँ से आपका हो जाएगा Z2 नहीं होना चाहिए 0। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2, ये होता है। अगला नंबर मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, इसके बराबर होता है। आगे देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक नहीं भी पूछी गई होगी तो कोई बात नहीं है, पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी, आपको तैयार करनी है हर हालत में। आगे हम लोग बात करते हैं कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी आपका मोड ऑफ Z1 प्लस अंडर रूट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस अंडर रूट Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब यहाँ पर यदि इफ आपको Z प्लस 1 अपॉन Z इक्वल टू A दे दिया, ये स्मॉल a दे दिया, तब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ मोड ऑफ Z। तो ये जो पहली वैल्यू है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, और ये लास्ट वाली है इधर वाली, ये क्या होती है, लीस्ट होती है। अब जैसे एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर, इसको सॉल्व करें, ये ले लिया हमने 1 प्लस आई मोड, ये मोड में हमने ले रहे हैं इसको, मोड ऑफ 1 प्लस आई, और ब्रैकेट में आपने ले लिया 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस आई। तो यहाँ पर आपके दो तरीके हो जाते हैं, दो तरीके सॉल्व हो जाते हैं। एक तो आप क्या करेंगे, हमने जो एक आपको बताया था कि जल्दी फास्ट किस तरह से डिवाइड करेंगे, और हमने आपको ये भी बताया था कि जल्दी किस तरह से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली दोनों कंडीशंस को आप अपना लेंगे और इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ से पहला तो ये आपका हो जाएगा कि इसे और इसे आप सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर डिवाइड वाला करें, तब जा कर के इसका एक आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में। वो सॉरी, चलिए यहाँ पर फर्स्ट मेथड में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। और फर्स्ट मेथड में हमने आपसे कहा है कि पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर डिवाइड वाला करेंगे, तब मोड निकालेंगे। एक तो आपके पास ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड सेकंड मेथड में ले रहा हूँ। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। जो पीछे आपने अभी ये प्रॉपर्टी लिखी हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को लगा देंगे और ये सेकंड मेथड ही अच्छा रहेगा निकालने के लिए। इस फर्स्ट मेथड की अपेक्षा कम समय लेगा ये। तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज आपको तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपका जो है इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इनका, इसीलिए ये एकदम मुँह ज़बानी रहनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए भी मुँह ज़बानी रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, इनसे क्वेश्चन भी निकलेंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन के फॉर्म में आएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, यदि हम यहाँ पर ये बात करें, ये आपने ले लिया एक प्रॉपर्टी आपकी, यदि आप ये लेते हैं कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू, यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एक आप यहाँ से Z1 ये आप यहाँ से लेना चाहें, या Z इक्वल टू आपको इस तरह से दे दिया जाता है। Z इक्वल टू हमने मान लिया इस तरह से आपको दे दिया, Z इक्वल टू दे दिया Z1 Z2 अपॉन हो जाएगा Z3। तो इस केस में यदि यहाँ पर हम निकालते हैं कि मोड ऑफ Z इक्वल टू, तो ये मोड ऑफ Z आपका जो होगा वो मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 अपॉन मोड ऑफ Z3 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज से आपने चाहे मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाइए, डिवाइड वाली लगाइए, पहले डिवाइड वाली लगा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई वाली ऊपर लगा दीजिए। मोड ऑफ Z1 की बात करेंगे तो Z1 हमने मान लिया ये हो रहा है, मोड ऑफ Z1 ये हो रहा है। यदि इसका हम बात करेंगे, इसका तो इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पर Z2 की बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 हो गया अंडर रूट में, अपॉन Z3 की बात कर रहे हैं, यानी नीचे बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो ये हो जाएगा